यीशु जी उठा है, वो सचमुच जी उठा है। हम प्रभु को धन्यवाद करते कि हमारा यीशु राजा सचमुच जी उठा है। इस पुनरुत्थान की आराधना में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे, आप सबको शुभकामनाएं, क्योंकि हमारा यीशु कब्र में से मुर्दों में से जी उठा है। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। मेरे प्यारो, आज सुबह जब ये पुनरुत्थान की सुबह है और पुनरुत्थान की हम लोग आराधना करने जा रहे हैं, प्रभु पुनरुत्थान के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह का वचन समझने जा रहे हैं, तो हमारा आज का विषय होगा, इस पुनरुत्थान को समझने का ये विषय है, यीशु के जिंदा होने के रहस्य। जी हाँ, हम जान रहे हैं यीशु के जिंदा होने के रहस्य। बाइबल में, नॉट ओनली बाइबल लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा एक ही प्रभु है जो मरा और जी भी उठा और अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए जीवित है। हम उद्धारकर्ता परमेश्वर की स्तुति करते कि वह जिंदा यीशु है। हम सब जानते हैं, हाल ही में हमने गुड फ्राइडे को मनाया है, पाम संडे को मनाया है, और हमने ये देखा कि इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीहा यरूशलेम में आते हैं और अपना प्राण देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे अपना प्राण दिया और उसके बाद तीसरे दिन वे मुर्दों में से जलाए गए। ये सारी बातों को हम लोग जानते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं या कई चीजें ऐसी है जो इन बातों को नहीं मानती है, इन बातों पर विश्वास नहीं रखती है। आज रिजरेक्शन एक अलग प्रकार का ईस्टर बन गया है, जहां लोग खाना पीना और फिर घूमना, मेकअप करना, कुछ नए प्रकार से चीजें बनाना, वो अंडा बनाते हैं, उसकी पेंटिंग करते हैं, बहुत सारी बातें करते रहते हैं, लेकिन ये रिजरेक्शन नहीं है, ये पुनरुत्थान नहीं है। पुनरुत्थान को आपको बाइबल से समझना पड़ेगा। और क्योंकि कई बार शैतान ऐसी महत्वपूर्ण बातों को कुछ गलत बातों में बदल देता है, जिससे कि महत्वपूर्ण बातों का महत्व कम हो जाए, इसलिए पुनरुत्थान का महत्व कम ना होने दे। मेरे प्यारो, बहुत खास बातें आज हम कलीसिया के संदर्भ में समझेंगे और जानेंगे। यीशु के जी उठने के पक्के प्रमाण को हम लोग आज प्रभु के वचन से जानेंगे। मेरे साथ निकालेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 और वचन 3 से लेकर 8 तक हम पढ़ेंगे। फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 15 एंड वर्स 3 to 8 यहां इस प्रकार लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत तेरे अब तक वर्तमान है, पर कितने सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, और सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूं। मेरे प्यारो, प्रभु के वचन में ये जो एक बहुत ही पक्का प्रमाण है प्रभु यीशु मसीहा के जी उठने का। जी हां, ये पक्का प्रमाण है। लोग कुछ कहे, क्या कहते, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बाइबल प्रमाणों की बात करती है। बाइबल हर बात के प्रमाण रखती है, और यह सबसे बड़ा प्रमाण है पवित्र शास्त्र। बाइबल लिखा है, वह पवित्र शास्त्र के अनुसार, लिखा है वचन में ना, पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। इसका मतलब बाइबल में जो भविष्यवाणियां पहले से लिखी गई थी, इवन यीशु मसीह पैदा भी होने का था, पुराने नियम से ये सारी भविष्यवाणियां लिखी गई थी, उसके जन्म को लेकर, उसके मरण को लेकर और उसके जी उठने को लेकर तमाम भविष्यवाणियां हैं। और वो सारी भविष्यवाणियां, सारी बातें जो पवित्र शास्त्र की है, वो कभी भी नहीं टलती है, वो पूर्ण हो गई। और पवित्र शास्त्र इस बात का प्रमाण है कि यीशु जी उठा है। हालेलुया। बाइबल सबसे पुरानी पुस्तक, बाइबल से ज्यादा हम किसी बात पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। मेरे प्यारो, बाइबल कहती है कि यीशु जी उठा है, बाइबल का प्रमाण है। उसके बाद प्रमाण है 12 प्रेरित। क्या लिखा है वचन में? उन 12 ने देखा, उन 12 प्रेरितों ने देखा, यीशु ने अपने आप को जीवित होने के बाद उन पर प्रकट किया। इसके बाद बाइबल में लिखा है कि उसके बाद पौलुस को भी दिखाई दिया। जी हाँ, हम जानते पौलुस को भी दिखाई दिया, जब प्रभु ने पौलुस से बात किया था और उस बातों के ही द्वारा पौलुस का उद्धार किया था, उसका जीवन परिवर्तन हुआ था। तो पौलुस ने भी देखा। नॉट ओनली पौलुस, लेकिन यहां पर तो ऐसा भी लिखा है कि उन 500 लोगों ने भी देखा। 500 लोग, इसके अलावा 12 प्रेरित और पौलुस के अलावा 500 लोगों के बारे में बताया जाता है। और जब तक ये बातें पौलुस के द्वारा कुरिन्थियों के नाम पत्री लिखी जाती थी, तब पौलुस ने कहा कि उन 500 में से बहुत सारे लोग आज भी जिंदा हैं जब वो पत्री लिख रहा था।
जी हाँ, ये प्रमाण है मेरे प्यारों कि यीशु मसीहा जी उठा है। और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रमाण बाइबल में है, लेकिन उन सब सारे प्रमाणों को हम पढ़ते जाएंगे तो हमारा समय खत्म हो जाएगा। मैंने आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण बताया, बाइबल और प्रभु के प्रेरित और वे तमाम 500 प्रभु के लोग जिन पर उसने अपने आप को प्रकट किया था। और ये सारी बातें प्रमाण है कि यीशु जी उठा। ये प्रमाण है कि कब्र खाली पड़ी है। ये प्रमाण है कि यीशु जी उठा है। आज भी उसके लिए कोई मूर्ति या तस्वीरों में हम उसकी आराधना नहीं करते, क्योंकि यीशु जी उठा है। हालेलुया। उसका वादा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो जाएंगे उनके बीच में आ जाऊंगा। प्रभु हमारे बीच में है, प्रभु जिंदा हुआ है। जी हां, तो अब हम जानेंगे यीशु के जी उठने के कारण। हमने ये जान लिया, उसका प्रमाण तो है कि वो जी उठा है, पर अब हम ये जानने जा रहे हैं कि जी उठने के कारण क्या है। और ये तमाम कारण जो होंगे ये चर्च के पर्सपेक्टिव में होंगे, कलीसिया के संदर्भ में होंगे कि यीशु क्यों जी उठा या उसके जी उठने का महत्वपूर्ण कारण क्या होगी। बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं मात्र 3 बातें बता के समाप्त करना चाहूंगा। वैसे बहुत सारे रीजन है, लेकिन मात्र 3 कारण, महत्वपूर्ण कारण बताकर मैं आज के संदेश को समाप्त करना चाहूंगा कि पुनरुत्थान की आराधना करने हम बैठे हैं। यीशु के जिंदा होने के, जी उठने के कारणों के जानने के बारे में हम बैठे हैं। मैं जानता हूं कि यह विषय ऐसा नहीं है कि हम में से कोई जानता ना होगा। हर साल हम चर्च में पुनरुत्थान की आराधना करते हैं और हर साल हम पुनरुत्थान के विषय में बहुत सारी अलग अलग बातें जानते हैं और समझते हैं। लेकिन आज जो बात प्रभु ने मेरे मन में डाली है आपसे बात करने के लिए, ये दरअसल कलीसिया के संदर्भ में है। कोई जनरल बातें नहीं है, कलीसिया के संदर्भ में, चर्च के पर्सपेक्टिव में है, और जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और जिसमें से पहला कारण, यीशु के जी उठने का पहला कारण है, पहला कारण यह है, यीशु इसलिए जी उठा ताकि मध्यस्थता की सेवकाई करे। जी हां, मध्यस्थता की सेवकाई करने यीशु मसीह जी उठा। यह मध्यस्थता की सेवकाई क्या होती है, थोड़ा इसको समझे। जब हम प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने का था, प्रभु यीशु मसीह धरती पर पैदा होने का था, तब तक एक व्यवस्था थी। क्या व्यवस्था थी कि परमेश्वर ने मूसा को वो व्यवस्था बताई कि तुम्हें करना क्या होगा। याजक महायाजकों को बनाया जाता था और वे याजक प्रभु के मंदिर तक जाते थे, अपने आप को शुद्ध करते थे, अपने लहू से अपने आप को शुद्ध करते थे, वस्तुओं को शुद्ध करते थे, सब लोगों के लिए माफी मांगते थे, खुद के लिए माफी मांगते थे, और उसके बाद वे पवित्र मंदिर में जाते थे और जो निवेदन थे, प्रजा के लोगों के जो निवेदन या प्रार्थनाएं, जो भी रिक्वेस्ट थी, वो परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करते थे। तो याजकीय जो सेवकाई थी वो मध्यस्थी की सेवकाई थी, और उस मध्यस्थी की सेवकाई की वजह से इजराइल के लोग आशीष पाते थे। उस मध्यस्थी की सेवकाई के कारण इजराइल के लोग जी रहे थे और परमेश्वर उन पर ब्लेस कर रहा था, उनके सवालों का जवाब दे रहा था और उन पर अपनी आशीषें बरसा रहा था। क्योंकि एक मध्यस्थी की विशेष महत्वपूर्ण सेवकाई उस जमाने से, जब परमेश्वर ने प्रजा को गुलामी से बाहर निकाला था, तब से चल रहा था। ये सारी व्यवस्था परमेश्वर ने बताई थी मूसा के द्वारा। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो नए नियम में परमेश्वर ये याजकीय और महायाजकीय व्यवस्था को ज्यादा महत्व न देते हुए अनुग्रह को ज्यादा महत्व देता है, प्रभु यीशु मसीह के लहू को ज्यादा महत्व देता है और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को ज्यादा महत्व देता है। तो यीशु फिर जी क्यों उठा? मैंने बताया कि यीशु के जी उठने का पहला कारण आज समझा रहा हूं मैं, कि मध्यस्थता की सेवकाई, वो सेवकाई जो याजक और महायाजक कभी किया करते थे, पर वो सेवकाई इतनी परिपक्व नहीं थी, इतनी परिपक्व नहीं थी जितनी परिपक्वता की सेवकाई यीशु राजा आज कर रहा है। आइए वचनों के साथ समझने का प्रयास करेंगे और मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों की पत्री अध्याय 7 निकाल लेंगे और वचन 23 से लेकर वचन 25 तक पढ़ेंगे। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 7 एंड वर्स 23 to 25, जहां इस प्रकार से लिखा है, सुनिएगा। बहुत सारी बातें, पर मैं बहुत मुद्दे वाली बात बताना चाहता हूं मैं आपको। वे तो बहुत से याजक बनते आए, इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी। हालेलुया। लिखा है वचन में कि याजक तो बहुत बनते थे, बहुत याजक बनते थे, और इसका कारण यह था कि इतने सारे याजक इसलिए बनते थे कि मृत्यु याजकों को रहने देती नहीं थी। इसका यह मतलब है कि कोई व्यक्ति याजक बनता है, 20 साल 25 साल याजक की सेवा करता है और फिर वो मर जाता है। मरने के कारण अलग अलग हो सकते हैं, उसके बुढ़ापा है या उम्र है, जो भी है।
तो उसके बाद फिर नया याजक बनाना पड़ता था, फिर नया याजक तैयार करो और फिर वो कुछ साल सेवकाई करेगा, फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर नया याजक आएगा, फिर ऐसा ये चलता आता था। इसलिए वचन कहता है कि याजक तो बहुत बनते आए, लेकिन इसका कारण यह था कि क्यों बनते आए, कि मृत्यु उन्हें याजकीय पद पर रहने देती नहीं थी। समझ रहे आप? याजकीय पद पर मृत्यु उन याजकों को रहने देती नहीं थी। आगे क्या लिखा है 24 वचन, पर यह युगानुयुग रहता है। यह मतलब यीशु युगानुयुग रहता है और इस कारण उसका याजक पद अटल है। यीशु युगानुयुग रहता है और इस कारण उसका याजक पद अटल है। और 25वीं आयत कहती है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हालेलुया! क्या याजकीय सेवा है प्रभु यीशु मसीह की। यहां लिखा है कि वे याजक मृत्यु की वजह से याजकीय पद पे सारा समय, सारा काल वे रह नहीं सकते थे और मरते जाते थे, फिर नए नए याजक बनते आते थे। लेकिन ये यीशु नासरी ऐसा याजक है, मैं कहूंगा महायाजक है। इब्रानियों की पत्री प्रभु यीशु मसीह को महायाजक के स्वरूप में संबोधित करती है और प्रभु यीशु मसीह ऐसा महायाजक है, लिखा है वह युगानुयुग रहता है और उसका याजक पद अटल है। पता है क्यों? क्योंकि इस महायाजक की अब मृत्यु नहीं होना है। इस महायाजक ने मृत्यु को जीत लिया है, इस महायाजक ने मृत्यु को पार कर लिया है और इसलिए उसका याजक पद जो होता है वो अटल है। और लिखा है कि जो लोग प्रभु के पास आते हैं ये याजक उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि ये उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हमारा यीशु नासरी कलीसिया के लिए, आज मैंने बात बता रहा हूं कि कलीसिया के संदर्भ में बात करेंगे, कलीसिया के लिए विनती करने के लिए हमारा यीशु नासरी सर्वदा जीवित है, उसका याजक पद अटल है। मध्यस्थता की सेवकाई की जा रही है यीशु के द्वारा, कलीसिया के लिए मध्यस्थता की सेवकाई की जा रही है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और इस सेवकाई के कारण मैं सोचता हूं कि कलीसिया बची हुई है। यीशु के सेवकाई के कारण कलीसिया आशीषित है, कलीसिया नाश नहीं हो रही है, क्योंकि यीशु मसीह मध्यस्थता की सेवकाई कर रहा। वे याजक, महायाजक जो बाइबल में हम पुराने नियम पढ़ते हैं, वे अपने लिए बलिदान, लोगों के लिए बलिदान, चीजों को शुद्ध करना, और तब वे सामने आते थे, मंदिर में आते विनती करते थे और उन्हें काफी समय लगता था। लेकिन हमारे महायाजक ने खुद का ही लहू बहा दिया, खुद को शुद्ध किया और हमें बचा लिया और हमारे लिए सेवकाई करता है। हमारे लिए सेवकाई का मतलब यह होता है कि जब जब वो कलीसिया में पाप देखता है, जब जब वो कलीसिया में लोगों के भीतर बुराइयां देखता है और उनके लिए पिता से निवेदन करता है कि हे पिता ये नाश ना हो, हे पिता ये बचा लिए जाए, जैसे आपने मुझे बचाया है वैसे ये सारे के सारे बचा लिए जाए। हम बाइबल में एक उदाहरण पढ़ते हैं सुसमाचार में, अंगूर के बारी में अंजीर का पेड़ है ना, अंगूर के बारी में अंजीर का पेड़, और मालिक जो आता था हर साल अंजीर के पेड़ का फल लेने आता था और वो लगातार 2-3 सालों से आ रहा था और उसे फल नहीं मिलता था। तो बारी के रखवाले से कहा कि इसे उखाड़ दे, ये क्यों जमीन रोके रखता, क्योंकि ये कोई फल देता नहीं है। वो बारी के रखवाले ने कहा कि महाराज, स्वामी, गुरु, हम इसको ये साल में फिर खोदेंगे, पानी डालेंगे, खड डालेंगे और इसको हम बड़ा करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये साल फल देगा। अगर ये साल ये पेड़ फल नहीं देगा तो काट के फेंक देना। जी हां, ये वो जो बारी का रखवाला और कोई नहीं, ये उदाहरण हमें बताता है कि बारी का रखवाला यीशु नासरी है। वो मध्यस्थता कर रहा है, पिता तो उखाड़ना चाहता है क्योंकि पिता को इस पेड़ से फल नहीं मिले हैं। कलीसिया से बहुत सारी कलीसियाओं से पिता को फल नहीं मिले हैं और वो तो उखाड़ना चाहता है। सिर्फ यीशु नासरी है जो निवेदन करता, पिता एक साल और, 2023 ये साल और हम मौका देते हैं। 2022 से मौका देके रखा था, प्रभु कहता है 2023 और एक मौका देते हैं।
मैं मेहनत करूंगा, रखवाला कहता है मैं मेहनत करूंगा, इसकी प्रॉपर देखभाल करूंगा। वह महायाजक के समान मध्यस्थी कर रहा है, विनती कर रहा है ताकि अंजीर का वृक्ष बचा लिया जाए, उसे उखाड़ा ना जाए। मैंने यही कहा कि कलीसिया अगर आज बची है तो यीशु के मध्यस्थता के कारण, यीशु के मध्यस्थता की सेवकाई के कारण, और आज भी यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर बैठ के कलीसिया के लिए निवेदन कर रहा है, मेरे लिए और आपके लिए, पूरे विश्व की कलीसिया के लिए निवेदन करता है कि इसमें से कोई नाश ना हो, वरन ये सारे के सारे बचा लिए जाए। जी हां, हम सीख रहे हैं यीशु के जी उठने का कारण, और हमने पहला कारण जाना, मध्यस्थता की सेवकाई करने हेतु यीशु जी उठा है। यीशु के जी उठने का और एक कारण को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा कारण है प्रभु यीशु मसीहा के जी उठने का, और दूसरा कारण यह है मरे और जीवितों का प्रभु होने के लिए। जी हां, जो लोग मरे हैं और जो लोग जिंदा हैं, उनका स्वामी बनने के लिए, उनका प्रभु होने के लिए यीशु नासरी मुर्दों में से जी उठा है। वचन के साथ समझने का प्रयास करेंगे। रोमियो की पत्री निकाल लेंगे, अध्याय 14 और वचन 8 और वचन 9 पढ़ेंगे। रोमन चैप्टर 14 एंड वर्स 8 एंड 9। चैप्टर 14 14 वचन, 14 अध्याय और 8 और 9 वचन क्या कहता है, सुनिएगा। सुनिए, क्योंकि यदि हम जीवित है तो प्रभु के लिए जीवित है, और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। सो हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी उठा कि वह मरे हुए और जीव तो दोनों का प्रभु। मसीह इसलिए मरा और इसलिए जी भी उठा ताकि वो जो मरे हैं और जो जिंदा है उन सब का प्रभु बन जाए। हालेलुया। इसका यह मतलब मेरे प्यारों, मरे हुए कौन? सुनिए, जो प्रभु में सोए हैं उनकी बातें हो रही है। उन सबकी बातें नहीं हो रही जो प्रभु में नहीं सोए हैं, जो प्रभु में नहीं मरे हैं, पाप करके अविश्वास करके मरे, उनके बारे में बात नहीं हो रही है। क्योंकि पौलुस कहता है हम तो जिए चाहे मरे, हम प्रभु के लिए ही है। तो जो प्रभु में मर जाते हैं, प्रभु में सो जाते हैं, मतलब आज के पहले जितने लोग प्रभु में सो गए, हमारा यीशु नासरी उनका भी प्रभु है। और आज के बाद जितने पृथ्वी पर खड़े हैं, जितने पृथ्वी पर बचे हुए हैं, जिंदा है, यीशु नासरी उनका भी प्रभु है। अब प्रभु का मतलब थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। कई बार हम ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु 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 कहते हैं, लॉर्ड कहते रहते हैं, उसका अर्थ थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जी हां, प्रभु का मतलब होता है मालिक। मैं आपको बहुत ही साधारण सी भाषा में समझाना चाहता हूं। प्रभु का मतलब होता है मालिक। इसका यह मतलब है, जब हम कहते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है, तो इसका यह मतलब होता है कि यीशु मेरा मालिक है। जी हां, यीशु मेरा मालिक है, मेरा प्रभु है। प्रभु का मतलब होता है स्वामी, सर्वोच्च स्वामी। प्रभु का मतलब होता है अधिकारी। प्रभु का मतलब होता है अधिकारी, है ना, राज्य करने वाला। हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरा राज्य आवे, तेरा राज्य आवे, तेरा राज्य आने का मतलब होता है कि मैं तेरी बातें मेरे जीवन में आ जाए, तेरा शासन मेरे जीवन में आ जाए, तेरा राज्य मेरे जीवन पर आ जाए, और तू आ और मेरे ऊपर अधिकार रख, तू आ और मेरे ऊपर राज्य कर। प्रभु का मतलब वो होता है। और कैसा प्रभु है ये? जो प्रभु में सो गए हैं उनका भी प्रभु है, और जो आज पृथ्वी पर जिंदा बचे हुए हैं, ये हमारा प्रभु उनका भी प्रभु है। कई बार हम सोचते हैं कि मैं खत्म हो रहा हूं, मैं मर रहा हूं, या फिर ये सताव बढ़ रहा है, मुझे खत्म किया जा रहा है, हमारे ऊपर बहुत सारे तकलीफें आने वाली है, तकलीफें आ रही है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हमारे नहीं है, हमारे ऊपर एक अधिकारी है, हम उसके हैं। ये जिम्मेदारी उसकी है, उस प्रभु की जिम्मेदारी है। कलीसिया को संभालना, कलीसिया की सुधि लेना, कलीसिया की सुरक्षा करना उस प्रभु का काम है, हमारा काम नहीं है। आप शांत बैठिए। अगर आपने यीशु को अपना प्रभु बनाया है तो आप शांत बैठिए, शांत बैठिए। कलीसिया प्रभु के अधिकार में है और इस कारण उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता है। हालेलुया। कलीसिया प्रभु के अधिकार में है, यीशु के अधिकार में है, इसलिए कोई हाथ नहीं लगा सकता है। प्रभु का मतलब थोड़ा समझ लीजिए। कलीसिया सिर्फ कहने में प्रभु नहीं, आपके गीतों में ही प्रभु होता है, प्रार्थनाओं में प्रभु होता है, कहने में प्रभु होता है, पर वास्तविक समझने में प्रभु नहीं होता है।
हम प्रभु को प्रभु नहीं समझते हैं। हमारी तकलीफ प्रभु की तकलीफ है, हमारी समस्या प्रभु की समस्या है। हमें ज्यादा लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें तो दुआ करने की और बैठने की आवश्यकता है। जो करना है यीशु राजा फैसला करेगा, क्योंकि राज्य उसका है, वो हमारा स्वामी है, वो हम पर अधिकारी है। बाइबल कहती जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। मतलब तुम हो कौन? तुम वो हो जो किसी के अधिकार में हो, तुम वो हो जिस पर किसी का राज्य है, स्वामी तुम्हारा कोई है। मतलब जो कोई तुम्हें छूता है, मान के चलिए कोई दुकान है और दुकान में कोई सामान है और कोई सामान की चोरी करता है, तो मालिक की जान जलती है, मालिक को तकलीफ होती है। कहता है उसने मेरा सामान नहीं चुराया, उसने मुझको घात करने का प्रयास किया है। इसलिए मालिक उठेगा और अपने सामान की रक्षा करेगा, अपनी चीजों की रक्षा करेगा। और हमारा मालिक, हमारा यीशु नासरी स्वामी है। जो कोई सामान को, मतलब कलीसिया को हाथ लगाने का प्रयास करेगा, प्रभु कहेगा उन्होंने मुझे छूने का प्रयास किया है। यही बात उसने पौलुस से भी कहा था, तू मुझे क्यों सता रहा है, जब पौलुस कलीसिया को सता रहा था। और प्रभु कहता तू मुझे क्यों सता रहा है शाऊल। समझ रहे आप कि हम आंखों की पुतली है परमेश्वर के, ये कलीसिया प्रभु के अधिकार में है, इसलिए यीशु हमारा प्रभु है। यीशु जी उठा है मेरे प्यारों, और प्रभु बनने के लिए। इसलिए अब तक अगर आपने उसको अपना प्रभु करके स्वीकार नहीं किया है, जी हां मैं जानता हूं अपना उद्धारक करके स्वीकार किया, लेकिन एक और स्वीकार करना है, तू मेरा स्वामी है, तू मेरा प्रभु है। प्रभु करके स्वीकार करना, यह बात थोमा ने यीशु से कहा था जब उसने पंजर में उंगली डाल के देखा था जी उठने के बाद में, जब उसने अविश्वास किया था, तब कहता है ओ माय लॉर्ड, उसने कहा ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे परमेश्वर। प्रभु, उसने वो टाइम ऐसा था कि उसने यीशु को अपना प्रभु मान लिया था। पहले तो विश्वास करता था उद्धारक के स्वरूप में, पर अब वो घड़ी थी, उसके जीवन में परिवर्तन आया थोमा के, कि उसने यीशु को अपना प्रभु बनाया, उसने अपना स्वामी बनाया। ये दूसरा कारण था यीशु के जी उठने का। तीसरा कारण बता के मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूं। तीसरा कारण कलीसिया को जीवित रखने के लिए। क्यों यीशु जी उठा है? तीसरा कारण है कलीसिया को जीवित रखने के लिए। हां जी, कलीसिया जीवित रहेगी यीशु की वजह से। आइए वचनों के साथ समझने का प्रयास करेंगे, तो शायद आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 निकाल लेंगे, और वचन 57 और वचन 58। Gospel of John chapter 6 and verse 57 and 58। 57-58 ऐसा कहता है, जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। हालेलुया। आगे लिखा है, जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, बाप दादाओं के समान नहीं खाया कि और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। यीशु ऊपर कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं, और वो कहता है जीवते पिता ने मुझे भेजा। क्या सुंदर वचन है, पता है ये वाला। प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बात करते हैं कि मैं जिंदा क्यों हूं, लेकिन उसके पहले रिजम बताते हैं कि जीवते पिता ने मुझे भेजा है। यस, हमारा पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर जीवता परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर। लिखा है जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं। हो हालेलुया। कलीसिया ध्यान दीजिए, यीशु अपने जिंदा रहने का एक महत्वपूर्ण राज खोल रहा है। मैं जिंदा क्यों हूं? और मैं अनंत काल का जीवित परमेश्वर हूं। मैं जीवित क्यों हूं? वो कहता है मैं पिता के कारण जीवित हूं, क्योंकि मेरा पिता कैसा है? जीवता है, जीवता पिता है, इसलिए पिता के कारण मैं जीवित हूं। और अब यीशु कहते हैं जो मुझे खाएगा वो मेरे कारण जीवित रहेगा। खाएगा मतलब गलत ट्रांसलेशन करने का प्रयास ना करें, गलत इंटरप्रिटेशन करने का प्रयास ना करें। खाने का मतलब क्या है? दरअसल खाने का मतलब है ग्रहण करेगा। जो मुझे ग्रहण करेगा, जो मुझे आत्मसात कर लेगा, मुझे अपने अंदर उतार लेगा। खाने का मतलब जब कोई चीज हम खाते हैं तो मुंह के माध्यम से वो हमारे पेट में जाती है, और पेट में जाने के बाद में उसके जो विशेष अच्छे तत्व होते हैं वो हमारे शरीर में पौष्टिक आहार और शक्ति और प्रोटीन और अन्य तमाम चीजें पहुंचाते पूरे बॉडी को, और हमारा शरीर तंदुरुस्त होता है, क्योंकि कोई चीज हमारे मुंह के द्वारा पेट में आई है, कोई खाना। वैसे ही यीशु का वचन, बाइबल कहती है यीशु के वचन को या स्वयं प्रभु यीशु मसीह को हम अपने हृदय में, चाहे अपने मुंह के द्वारा, अपने अंगीकार करने के द्वारा, अपने मन से विश्वास करने के द्वारा, उसे हम आत्मसात कर रहे हैं,
खा रहे हैं मतलब ग्रहण कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा? हमारे पूरे शरीर में ताजगी देगा, जिंदा रखेगा और हम यीशु कारण जीवित। इसलिए यीशु कहता है जो मुझे खाएगा वो मेरे कारण जीवित रहेगा, क्योंकि वो ऐसा कहना चाहता है कि मैंने पिता को ग्रहण किया, इसलिए मैं जिंदा हूं और जो मुझे ग्रहण करेगा वो जिंदा रहेगा। ग्रहण करना या स्वीकार करने पर बातें होती है। और यीशु कहता है स्वर्ग से उतरी रोटी मैं हूं, जो कोई ये रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। जी हां, इसका मतलब कलीसिया मरेगी नहीं, परमेश्वर के लोग मरेंगे नहीं। जितनों ने यीशु को खाया है, खाया मतलब ग्रहण किया है, स्वीकार किया है, आत्मसात कर लिया है, वे कोई नहीं मरेगा। यीशु कह रहा है मैं इसलिए जिंदा हूं क्योंकि मैं पिता के कारण, और कलीसिया इसलिए जिंदा है यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण। बाइबल बता रही है यहां पे, हालेलुया। मेरे प्यारो, कलीसिया के जीवित रखने के लिए, कलीसिया को जीवित रखने के लिए यीशु जी उठा है, वरना आज कलीसिया मरी हुई होती थी, है ना? वरना आज कलीसिया मरी हुई होती थी। हम कब्रों में ढूंढते थे, हम मंदिरों में जाते थे, हम मूर्तियों के पास जाते थे, हम कहीं के ढूंढने का प्रयास करते थे, छाती पीटते थे, विलाप करते थे कि मर गया यीशु मर गया। नहीं, वो जिंदा है, वो जीवता है, और उस जीवते परमेश्वर की वजह से आप और मैं कलीसिया जीवित कलीसिया है। जीवित कलीसिया के हम सदस्य हैं मेरे प्यारों, क्योंकि मरे हुए लोग, इस संसार में बहुत सारे लोग मरे हुए हैं। मरे हुए लोग यीशु को जीवित नहीं देख सकते, केवल वो देख सकते जीवित जो सचमुच जिंदा है। यह ऐसा मैंने नहीं कहा, क्योंकि 6 अध्याय में, यूहन्ना के 6 अध्याय में यीशु मसीह ऐसी बात करता है, और जब वो 14वें अध्याय में आता है तो कुछ और बातें करता है। सुनिए मेरे साथ में, 14वां अध्याय निकालेंगे यूहन्ना सुसमाचार का, और उसका 19 और उसका 20 पद क्या कहता है, सुनिएगा। यूहन्ना 14, 19 और 20 जहां लिखा है, और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। हालेलुया। वचन कहता है कि थोड़ी देर रहेगी, अब संसार मुझे नहीं देखेगा। ये वो टाइम की बात है जब यीशु मसीह जी उठने की बात कर रहे थे, जब वो स्वर्गारोहण की बात कर रहे थे, स्वर्ग जाने की बात कर रहे थे। थोड़ी देर रहेगी, संसार मुझे देखेगा नहीं, लेकिन तुम देखोगे। क्यों? संसार के पास क्या नहीं है जो तुम्हारे पास है, तुम देख सकते हो और वे लोग नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वे संसार के लोग हैं और संसार मरा हुआ है। यीशु के बिना संसार मरा हुआ है, लेकिन जितनों ने यीशु को ग्रहण किया है वे जीवित है, क्योंकि लिखा है यहां पे इसलिए तुम देखोगे क्योंकि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। क्या लिखा था, हमने पढ़ा भी पहले हमने, कि जितनों यीशु को स्वीकार करेंगे, खाएंगे, वे कभी नहीं मरेंगे, वे जीवित रहेंगे। और जीवित लोग ही, जो आत्मा में जिंदा किए गए लोग हैं, वे ही उस प्रभु को जो आत्मा है उसे जीवित दशा में देख पाएंगे। हालेलुया। और तुम जान लोगे कि मैं जिंदा हूं। मैं इसलिए बताया, संसार के मरे हुए लोग यीशु को जिंदा नहीं देख सकते हैं। आज कलीसिया देख सकती है। यदि कलीसिया जी उठी है, यदि कलीसिया जिलाई गई है, कलीसिया ने यीशु को स्वीकार किया है, तो कलीसिया जीवित है, और कलीसिया जीवित होने के कारण हर दिन यीशु को जिंदा देख सकती है, हर दिन यीशु को जिंदा महसूस कर सकती है। लोग नहीं दिखेंगे, संसार नहीं दिखेगा, पर तुम देखोगे, और हम अभी भी देख रहे हैं। यीशु के आगमन को 2000 साल हो गए, उसके बावजूद हम अभी भी यीशु को देख सकते हैं। कलीसिया आज भी देख सकते कि यीशु जिंदा है। 3 महत्वपूर्ण बातें हमने सीखा। कौन सी बातें हमने सीखा? कि मध्यस्थता की सेवकाई हमने सीखा। यीशु मसीह जी उठने के कारण मध्यस्थता की सेवकाई करने के लिए याजक पद, मुख्य याजक पद था, वो निभाने के लिए यीशु जी उठा। दूसरा कारण हमने देखा कि मरे और जीवितों का प्रभु होने के लिए, मरे जो लोग हैं प्रभु में और जो आज जिंदा है, उनका स्वामी बनने के लिए यीशु जी उठा है। और तीसरा कारण, कलीसिया को जीवित रखने के लिए, क्योंकि यीशु जीवित रहेगा तो कलीसिया जीवित रहेगी, और यीशु जिंदा इसीलिए है, और उसी कारण आज कलीसिया जिंदा है। लिखा है तुम नहीं मरोगे, तुम मुझे देखोगे, तुम जीवित रहोगे। और हम मृत्यु से पार हो चुके मेरे प्यारों, और अब हम जीवित हैं। 3 महत्वपूर्ण बातें हमने देखा, और जब 3 महत्वपूर्ण बातें हमने सीखा है, तो उस जी उठे प्रभु के प्रति अब कलीसिया की कुछ जिम्मेदारी है। अगर
यीशु जी उठा है, कलीसिया जीवित है, तो इस जी उठे प्रभु के प्रति कलीसिया की जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी बता के मैं आज के वचन को समाप्त करना चाहता हूं, और उसके लिए मेरे साथ चलेंगे दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय और वचन 15। 2 Corinthians chapter 5 and verse 15। 5वें अध्याय का 15 वचन ऐसा कहता है, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया! क्या सुंदर बात लिखी है वचन मेरे प्यारो। वचन कहता है कि इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वो आगे अपने लिए ना जिए। क्या आज कलीसिया जीवित है? क्या आप जिंदा हो? प्रभु के द्वारा। ये संसार में जिंदा चलता नहीं, प्रभु के द्वारा जिंदा है आप। तो लिखा है जो जीवित है वो आगे को अपने लिए ना जिए। पुनरुत्थान का संदेश है ये। कलीसिया अब यहां से अपने लिए जीने की बात मत करना। अपने लिए जीने तो अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और जी उठा। और कौन है? यीशु नासरी। मरा और जी उठा। आपको और मुझे, हम जीवते हैं, हम खरीदे गए हैं, यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। तो मेरे प्यारो, अब हमें जीने के लिए, अब हमें अपने लिए जीने की जरूरत नहीं है। कई बार सुबह से लेकर रात तक एक ही प्रार्थना, सुबह से लेकर रात तक एक ही विचार, मैं, मेरा घराना, मेरे परिवार, मेरा ये, मेरा वो। हम अपने लोगों के लिए, अपने लिए ही जीते रहते हैं, अपनों की ही बातें करते रहते हैं। लेकिन अगर आज कलीसिया जीवती है तो कलीसिया को जीना है अपने प्रभु के लिए। अब हमें अपने लिए जीने का अधिकार नहीं है, प्रभु के लिए जीना, क्योंकि प्रभु जो मरा और जी उठा, बस हमारा जीवन उसका है, हम उसके लिए जिएंगे। इस पुनरुत्थान की आराधना पे संपूर्ण कलीसिया इस बात पर विश्वास कर ले कि अब से, आज के बाद मैं अपने लिए जीने की बात नहीं करूंगा। जब भी दुआ करूंगा, प्रभु से प्रार्थना करूंगा, प्रभु मुझे तेरे लिए जीना है और मुझे तेरे लिए जीने योग्य तू मुझे बना। आइए हम प्रभु से दुआ करेंगे। हमने 3 महत्वपूर्ण कारण जाने यीशु के जिंदा होने के रहस्य को। आइए हम लोग दुआ करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, और आपको विशेष धन्यवाद करते हैं कि आप सचमुच मुर्दों में से जी उठे हैं और जीवित परमेश्वर है। हम हमारे जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारा यीशु राजा जी उठा है पिता राजा। आज धन्यवाद प्रभु जी। हमने 3 महत्वपूर्ण कारण जाने प्रभु जी। इन 3 महत्वपूर्ण कारणों को कलीसिया आज समझने वाली बने, जानने वाली बने, और जानकर मसीह की सेवा करने वाली बने। और अंत में आपने हमें सिखाया प्रभु कि अब हम जो जीवित बचे प्रभु जी, अब हमें अपने लिए जीने का अधिकार नहीं है, अब हमें प्रभु के लिए जीना है, पुनरुत्थित प्रभु के लिए जीना है। जो मरा और जो जी उठा, उस प्रभु के लिए अब हमें जीना है। और मुझे और मेरी कलीसिया को, मेरे तमाम भाई बहनों को प्रभु जी आप इस प्रकार से बनाइए प्रभु, ताकि आपसे प्रभु वे अपने लिए नहीं लेकिन आपके लिए जीने वाले बने और आपकी सेवा महिमा करने वाले बने। धन्यवाद स्तुति करते हैं, धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।